आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसमें ग्राफ्स की बात करेंगे और मैप्स की बात करेंगे। ग्राफ्स एंड मैप्स जो है वो आपके बेसिकली देखा जाए तो लोगों को लगता है जब हम डॉक्यूमेंट्स बना रहे या स्टैटिक्स शो कर रहे वहीं काम आते। बट उसके सिवा और भी बहुत सारी जगह होती है जहां पर आप ग्राफ्स का यूज कर सकते हो। इवन अगर आप अपना पोस्टर बना रहे हो या जैसे हमने अगर इंफोग्राफी देखी थी तो हमने इंफोग्राफी में भी देखा था कि हम एक छोटा सा उसको पहले पोस्टर की तरह हम यहाँ पे ग्राफ में बनाएंगे और फिर उस इमेज को वहां पर एक छोटे रूप में लगा देंगे। तो भी वो सपोर्टिव आपका जो इंफॉर्मेशन है उसको सपोर्ट करने वाला कंटेंट बन जाएगा। क्योंकि ग्राफ्स के जब वे में हम दिखाते हैं तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है लोगों को समझाना। तो ग्राफ्स एंड चार्ट्स हम लोग वहां पर इंफोग्राफी में भी यूज कर सकते हैं। प्लस अगर हम पोस्टर्स वगैरह कुछ बना रहे हैं और उसमें भी हम दिखाएं कि कितने प्रतिशत कितनी सेल है या फिर जैसे हेल्थ के लिए हम कोई प्रोडक्ट है तो हम बता सकते हैं कि इसको यूज करने में किस एज ग्रुप को कितना प्रॉफिट मिलता है। या जैसे हम बोर्नविटा वगैरह के ऐड देखते हैं तो उसमें बताते हैं कि कितने प्रतिशत फाइबर है, कितने प्रतिशत कॉपर है, प्रोटीन है, विटामिन है। तो वो चीजों के जब हमें बार हमें अपने एड्स में दिखाने होते तब भी वो यूज में आता है। कई बार हम फैमिली मैप्स वगैरह बनाते हैं। हमारे बच्चों को अगर हमें बताना है रामायण की पीढ़ी जो राम जी की पीढ़ी थी वो कितनी थी, सीता जी की पीढ़ियां कितनी थी, वो बताने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम यूज करते हैं इन ग्राफ्स एंड पोस्टर्स का। फैमिली मैप से जब हम लोग कोई अपना फैमिली इवेंट हो रहा है, सपोज अभी 25th एनिवर्सरी आ रही है आपकी और 25th एनिवर्सरी पर आप चाहते हो कि आपका जो फैमिली मैप है, आपके जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स भी अगर आपके जिंदा है तो उनको लेकर उनकी पीढ़ी से लेकर अभी तक आपके घर में जो सबसे छोटा है उनका एक ट्री बनाकर आप रिप्रेजेंट करें। तो उसको एज पीपीटी शो कर दो या एज वीडियो शो करोगे आप तो बहुत प्यारा ब्यूटीफुल गिफ्ट उनके लिए हो जाएगा। तो पर्सनल लेवल से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक हर जगह मार्केटिंग से लेकर प्रेजेंटेशन तक हर जगह आपका ग्राफ्स बहुत अच्छे रूप में काम आता है। ठीक है, क्लियर है ये अच्छा। पॉइंट? हम्म। तो ये यहाँ पे जो जैसे माई आपको फैमिली ट्री लिखा हुआ है ना, बोल रही थी मैं, हाँ बोलिए। ये जो माई फैमिली ट्री लिखा हुआ है ना, ये इसी तरह से बनाने को बोल रहे हैं ना आप? हाँ इसी तरीके से यहाँ पे आपको तीन अलग अलग देख सकते हैं। ऊपर वाले दो तो बहुत छोटे छोटे ही है, बट नीचे वाला थ्री देखोगे जो थर्ड वाला है उसमें पेरेंट्स है, फिर उनके दो चाइल्ड है और उनके भी चाइल्ड वहां पर है। तो इस तरीके से हम्म। बड़ा है। उसके नीचे वाला देखोगे तो और थोड़ा सा इसी टाइप से बड़ा दिख रहा है। उनके दो मतलब जो फैमिली है उनके दोनों तरफ की फैमिलीज दी हुई है, इन लॉज वाली, और फिर उनके जो चाइल्ड है उनके भी फैमिली दोनों दी हुई है। तो इस टाइप से यहाँ पे बहुत सारा है। एक बड़ा वाला चार्ट भी है यहाँ पर जो बड़ी फैमिली के अकॉर्डिंग बनाए। तो ये फैमिली ट्री टाइप आप बनाकर इवन इसका पोस्टल साइज में आप प्रिंट आउट निकाल के घर पे लगा दोगे तो भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। जैसे इसको इसी तरीके से ब्यूटीफुल ड्रॉ करना, इसके सिवा आप दूसरे शेप्स के साथ भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। प्लस अगर आपका इंस्टीट्यूट वगैरह है तो उसकी बैच के लिए आप एक फोटो साइज में बनाइए और फिर उस बैच उसको फ्रेमिंग करवा लीजिए और अपनी वॉल पे लगा लीजिए, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। ये एक यूज था। सेकंड, जैसे अभी हमने इंफोग्राफी बनाई थी वैसे ही आप चार्ट में अगर किसी चीज के कैटेगराइजेशन बताना चाह रहे हो या कोई स्टेप्स बताना चाह रहे हो उसके लिए भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर माइंड मैप एक वर्ड आता है। माइंड मैप आपका अलग से भी दिखाई देगा। माइंड मैप का मतलब क्या होता है, जब हम कोई कंसेप्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड, हमको अगर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत हार्ड लगते हैं। एक एक पॉइंट को पढ़ना फिर उसको एज अ सेंटेंस की सेंटेंस या पैराग्राफ के पैराग्राफ आपको याद करना थोड़ा सा हार्ड होता है। तो हम उसके जो की पॉइंट्स होते हैं उससे अलग अलग कर देते हैं और उन पॉइंट्स को याद रखते हैं। फिर बाद में जब हमें उनके क्वेश्चन के आंसर्स देने होते हैं तो उनसे अपने माइंड मैप के थ्रू कनेक्ट करके आंसर देते हैं। तो ये जो माइंड मैप होते हैं ये इसी के काम में आते हैं कि एक कोई मेन टॉपिक लिया, फिर उसके जो सब पॉइंट्स हैं हमने वो रखे और फिर उसको और थोड़ा से पॉइंट्स उसके साथ के जो है वो रखे एंड देन उसको ओवर करा। या उसके भी और अगर आपको ट्रीज निकालना है, उसके और भी पॉइंट्स निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम उस चीजों को याद करते हैं तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। लाइक अगर मैं अभी बोलूं कि आप राम जी की पूरी फैमिली के बारे में जो उनकी पीढ़ियां है
उसके बारे में बताइए, तो वर्ड टू वर्ड हमको वो चीजें याद नहीं रहती। बट अगर हम उसे मैप के थ्रू देखेंगे तो हम इजीली बता सकते हैं कि मनु के पुत्र इक्ष्वाकु थे, उनसे लेकर हमारा जो वंश है वो चालू हुआ, फिर अप टू जाके लास्ट में दशरथ जी, और दशरथ जी के चार पुत्र थे, वो हम मैपिंग प्रॉपर कर सकते हैं। वहां पर जब हम इसे ग्राफ के रूप में देखते हैं तो वो हमें मेमोराइज भी बहुत इजीली हो जाता है। हमारी जो माइंड होता है वो इमेजेस कैप्चर बहुत जल्दी कर लेता है। तो अगर हम इसको इमेज फॉर्म में रखते हैं तो हमें वो याद करना बहुत इजी होता है। तो चाहे हम अपने पर्सपेक्टिव से बात करें या हमें अपने बच्चों को कुछ लर्निंग्स देना है, तो इस तरीके से माइंड मैप्स डिजाइन करके कलरफुल बनाकर अगर हम पोस्टर के रूप में उसको प्रिंट आउट निकाल के बच्चों को दे देंगे तो बच्चों को भी याद करना इजी हो जाएगा। क्लियर है? ये जो माइंड मैप्स होते थे मैं मेरे स्टडी टाइम पर बहुत यूज करती थी। मुझे ये तरीका बेस्ट लगता था। एक बार मैं पूरा रीड करके, जो पैराग्राफ वाइज होता है वैसे रीड करके चीजें समझती थी, फिर ऐसे पॉइंट्स निकाल के माइंड मैप बनाती थी। और एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले मैं इन सिर्फ माइंड मैप्स को पढ़ती थी, मैं पूरी थ्योरी कभी नहीं पढ़ती थी एग्जाम के पहले। माइंड मैप से ही क्लियर हो जाता था और मेरे परसेंट भी अच्छे रहते थे। सो माइंड मैप एक बहुत अच्छा रोल देता है। देन हमने जैसे कल इंफोग्राफी देखी थी, प्रोजेक्ट लाइन, टाइमलाइन, इस टाइप की यहाँ पर भी आप ग्राफ्स बना सकते हैं। प्लस किसी भी चीज को एक पिक्टोरियल फॉर्म में अगर आपको और बेटर वे में आपको एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पे इसी टाइप के ग्राफ्स, माइंड मैप टाइप के ऐसे बहुत सारी अलग अलग डिजाइन मिलेगी जो बनाना इजी है। यहाँ पे डायरेक्ट व्हाइट कलर का पेपर दे रखा है, आप इसको और ब्यूटीफुल किसी पेपर पे कन्वर्ट कर सकते हो, बैकग्राउंड को आपके अकॉर्डिंग है। जैसे हम हल्का सा ये वाला ले लेते हैं, तो इसके ऊपर भी देखिए बहुत अच्छा लुक दे रहा है। थोड़ा सा व्हाइट कलर के छोड़कर कोई दूसरा हल्का सा भी हम लगा दे या व्हाइट कलर के ऊपर टेक्सचर लगा दे तो इसका लुक और एनहेंस हो जाता है। एंड इवन जो आपके यहाँ पर जो बॉक्सेस बने हुए ये भी बहुत सिंपल सिंपल बने हुए, इसमें भी हल्का सा टेक्सचर ऐड कर देंगे तो वो ज्यादा अच्छे लगेंगे। या हमने कल फ्रेम वाला देखा था, इस तरह की फ्रेम लेकर उसके ऊपर छोटा सा ऐसा कोई अट्रैक्टिव वाला इमेज लगा के और फिर उसके ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा लुक देता है। भले हम वो इक्लिप्स शेप में ही लेंगे और हल्का सा टेक्सचर ऐड कर दो या वो फ्रेमिंग वे में कर दो तो उसका लुक बढ़ जाता है। एंड इसको याद करना बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पर माइंड ऐप में क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं वो यहाँ पे कुछ आइडियाज सॉल्यूशंस के वर्ड लिख रखे हैं, आप अपने हिसाब से वो चीजें ले सकते हो कि आप किस बारे में बता रहे हो। अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो जैसे मुझे बताना है डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं तो वो मैं इसी टाइप से बता सकती हूँ। या मुझे बताना है मेरे ऑफिस में कौन कौन से एम्प्लॉय लेवल्स हैं, कौन कौन से जॉब टाइटल्स होते हैं, किस जॉब टाइटल के अंदर कौन कौन से जॉब टाइटल्स होते हैं, या कितने जॉब टाइटल में कितने मेंबर्स मैं ऐड करती हूँ तो वो भी मैं इस ग्राफ्स के थ्रू बता सकती हूँ। तो पोस्टर्स में भी ये चीजें अच्छी लगती है और डेली रूटीन में भी हम यूज करें तो अच्छी लगती है। जो कंसेप्ट मैप्स होते हैं माइंड मैप की तरह ही वर्क करते हैं। कंसेप्ट मैप में आप डिफरेंट चीजें एक साथ ऐड कर सकते हो। इवन जो हमारी टू डू लिस्ट बनती है कि हम आज क्या क्या करना चाहते हैं तो आप उसको भी ऊपर बना सकते हो। ऊपर डेट लिखी हमने, सपोज ये वाला जैसे प्रो वाला जो दिखाई दे रहा है उसी टाइप का बनाते हैं। ऊपर आज की डेट लिखी, फिर हमने डे, नून और नाइट या इवनिंग, इस तरीके से अलग अलग तीन चार सेशंस बना लिए। फिर उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजें करनी है, 12 बजे से पहले क्या क्या होगा, फिर नून में हमें क्या क्या करना है, उस चीज की हमें एक लिस्ट बनाकर हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमें भी हेल्प करता है, पर इस तरीके के हम जब ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं तो जो ऑडियंस हमें हमारी चीजों को देख रही है उन्हें भी अट्रैक्टिवनेस मिलती है। इवन जब हम सिमिलर कंटेंट को, अगर हमने कहीं और से भी कुछ कंटेंट लिया है उसे थोड़ा सा इस तरीके से चेंज करके जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट चेंज हो जाता है। तो हम कुछ कहीं और से ली हुई इंफॉर्मेशन को भी इस तरीके से मैप्स के थ्रू या ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो हम एक यूनिक कंटेंट लोगों तक ले जा रहे हैं, इस तरह का विजुअल हो जाएगा। क्योंकि अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में सामने वाले ने लिख के भेजा है तो ऑब्वियसली टेक्स्ट, जैसे मैंने कहा, हमें कई बार अनइंटरेस्टिंग लगता है, रीड नहीं कर पाते हैं। और नींद किसको आ रही है? स्मिता जी को थ्योरी ज्यादा हो रही है क्या आज? क्या हो गया? नींद किसको आई? आपको ही आई ना? थक नहीं गए नहीं, नींद मेरा नहीं आई मुझे। फोटो थोड़ा आपने सुन सुन के।
हेलो। नहीं नहीं, नींद नहीं हेलो। आ रही है। हाँ हाँ। नहीं नहीं, मेरे पास कोई बैठा था, उसने लिया। अच्छा, उसमें मुझे लगा मैं इतना बोल रही हूँ कि नींद आ गई है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला आप देखिए, सेल्स रेट फॉर 7 इयर्स जैसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है कि प्रोडक्ट वन ने कितना सेल किया, प्रोडक्ट टू में ने कितना सेल किया, किस ईयर में हुआ। इस तरीके का हमने एक ग्राफ बनाया, और जो भी हम लोग पोस्टर शेयर कर रहे हैं कि आज हम लोग इस प्रोडक्ट के सेलिंग की बात कर रहे हैं, अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदोगे तो यू विल गेट बेनिफिट्स। तो हम एक रिप्रेजेंटेशन साथ में बता सकते हैं कि इस प्रोडक्ट ने ईयर बाय ईयर हमेशा लोगों में इतना इंटरेस्ट रखा है, वो हमेशा लोगों के बीच में पॉपुलर रहा है, लोगों को पसंद आता है। तो अगर आप भी खरीदोगे तो आप भी उसे लाइक ही करोगे, या वो हमने जो सपोर्ट किया हम उसके लिए एक थैंक्स बोल सकते हैं लोगों को, कि आपने ईयर बाय ईयर हमें इतना लाइक किया, उसके लिए थैंक यू। इस तरीके से हम चार्ट के साथ में प्रमोशन कर सकते हैं कि आप देखिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना ग्रो कर रहा है, और साथ में उस प्रोडक्ट की डिटेल जो भी आपको प्राइसिंग देना है या मार्केटिंग के लिए जो भी चीजें यूज करना है वो कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। सिंपल है। ग्राफ्स कैसे बनाना है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मैंने ये चीज पहले बोल रही थी, हमने एलिमेंट्स जब देखे थे तब सारी चीजें देख ली थी, हम कैसे क्या ऐड करेंगे, प्लस हमने वीडियो ऑडियो सारी चीजें देख ली है। हमें जस्ट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यू कैन सी कि जो हमने वहाँ चार्ट देखे थे उसी में से ये पाई चार्ट है। अगर हम इसे दूसरे चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते तो हम दूसरा चार्ट भी यूज कर सकते थे। यहाँ पे सीरीज 1 2 3 दे रखी है, और नीचे हमने उसकी वैल्यू अलग से लिखी है कि जो येलो वाला पोर्शन है वो आपका प्रोडक्ट वन है, और जो रेड वाला पोर्शन है वो प्रोडक्ट टू है। वैसे हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर देंगे बाकी चीजें लिखकर। पीछे का बैकग्राउंड अट्रैक्टिव कैसे रखना है वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी बस। ठीक है। मैप्स में यही 2 3 चीजें हैं बस, ग्राफ्स एंड चार्ट्स जो हमने देखे थे वो है। एंड ये जो बन रहे हैं एक्चुअली में हमने फैमिली ट्री वगैरह देखा है, ये आपको वन वन लाइंस और फ्रेम्स ऐड करके खुद को बनाना है, ये आपके इनबिल्ट नहीं रहेंगे। जैसे हमारे टेबल्स में अभी हमने चार्ट्स देखे थे, हम सिर्फ टेबल में डाटा फिल कर रहे थे और वो आ रहे थे, ऐसा नहीं होगा। कंसेप्ट मैप्स, माइंड मैप्स और ये जो चार्ट्स जितने भी है ये सारे आपको ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे, ये इनबिल्ट नहीं होंगे। और ये हमने कैसे लाइंस वगैरह लेते हैं ये हमने कल भी देखा था। सेम एज इट इज आपको लाइंस और रेक्टेंगल, स्क्वायर्स या फोटो फ्रेम के थ्रू जो शेप्स लिए थे वही चीजें यहाँ पर आएगी और कुछ नहीं आएगा। ठीक है। नहीं, जो इसमें ग्राफ में लिखे हुए हैं वही लिखे रहे तो ठीक है क्या? हाँ चलेगा, बट ऑब्वियसली हम कुछ चीज सीख रहे हैं तो हम अपने यूज के लिए सीख रहे हैं ना। तो जब हमें जरूरत अच्छा। पड़ेगी तब हमारा कंटेंट होगा, तो हमें वो हम्म। रखना है। अभी सीखते समय तो ऑब्वियसली हम जो है वो भी यूज कर सकते हैं। फोटो जो फैमिली के उसमें अपने घर के फोटोज ऐड करके आप मुझे दे देना, और बाकी हम्म। जो भी है बच्चों के कंसेप्ट, जैसे माइंड मैप में बच्चों के कंसेप्ट ले लीजिए आप, या आपको कुछ और अपने हिसाब से लग रहा है। जैसे आज पूनम जी ने वो भेजे थे, मैंने टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भेजा था, तो वही वो इसमें कन्वर्ट करके अब बता सकती है। ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट कर दीजिए, या आपको घर में से जो भी चीज लग रही है जो आप शेयर कर सकते हो आप उसके बारे में बता सकते हो। हम्म। ठीक है। इवन जो कुकिंग की भी होती है रेसिपीज वो भी आप ऐड कर सकते हो, कि सबसे पहले हमको क्या लेना है फिर क्या क्या लेना है, उस तरीके की चीजें भी आप ऐड करोगे तो चल जाएगा। कुकिंग रेसिपी भी चलेगी, बस आपके पास उसके रिलेवेंट फोटोज आपको कुकिंग का वहां पे डाल डाल के एक एक चीज आपको लेना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। लगभग सारी चीजें कुकिंग की भी ग्राफिक्स में मिल जाती है, वहां पर जो ग्राफिक वाला एलिमेंट है उसमें सब मिल जाता है। ठीक है। ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे चेक करना, आइडिया आपको मिल जाएंगे और अच्छे। माइंड मैप्स, कंसेप्ट मैप्स एंड ग्राफ, तीन अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे दे रखी है, तीनों एक जैसी ही आएगी। ठीक है, तीनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
ग्राफ्स में हमने सब तरह के ग्राफ्स देखे थे, जो हमने ग्राफ वाला पोर्शन एलिमेंट्स में देखा था, वो सारी चीजें यहाँ पे यूज हो रही है, प्लस माइंड मैप, कंसेप्ट मैप भी यूज हो रहे हैं। और माइंड मैप में हमने जो देखा वो सिर्फ ये था कि एक टॉपिक के जो सब पॉइंट्स होते हैं, उन सब पॉइंट्स को हम कैटेगराइज करके डिफरेंट लेआउट दे रहे हैं। और कंसेप्ट मैप में भी सेम यही चीज हो रही है, एक मैप होगा, एक मतलब कंसेप्ट होगा, उस कंसेप्ट को डिफरेंट वेज में डिवाइड करा है, पोर्शन वाइज डिवाइडेड आपको यहाँ पे दिखेगा। तीनों सिमिलर है, कोई विशेष डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर जो है, यहाँ पे आपको सिमिलर पॉइंट्स है, बट यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनाइज किस किस वे में करना है वो है, कुछ ज्यादा अट्रैक्टिवनेस नहीं दिखेगी। यहाँ पर आपको अनफिल्ड कंटेंट मिलेगा, ये ऑर्गेनाइजर है सिर्फ। तो यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट्स बने हुए आपको दिखाई देंगे कि आप इस तरीके से अपने कंटेंट को अरेंज कर सकते हो, और उसके अंदर अपनी मर्जी से आप कंटेंट फिल कर दीजिए। जैसे यहाँ पे मेन आइडिया ग्राफिक का ऑर्गेनाइजर है, फिर की 1, की पॉइंट 2, की पॉइंट 3 करके लिखा हुआ है, इस टाइप से, इस तरीके से एम्प्टी मिलेगा, उसे आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिए। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको मतलब डायरेक्टली भी प्रिंट आउट कई बार कर लेते हैं, ताकि हम बच्चों से जब फील कराना है, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स हैं, हमें उनसे कुछ क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए। जैसे हम फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं, तो फीडबैक फॉर्म हम सिर्फ कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे देते हैं, और फिर बाकियों के ऊपर है कि वो उस क्वेश्चन के आंसर्स कैसे देना चाहते हैं, वो चीज हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, आज आप इन चीजों की प्रैक्टिस करिए। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको दूं या आप खुद ट्राई कर लोगे? एक बार बता दीजिए। करके बताऊं? हाँ। ठीक है, इसमें से ही लेके करो, नया बनाए। पूनम जी तो चले गए। अच्छा। आ गए आ गए आ गए आ गए। मुझे लगा पूनम जी बोले मुझे तो आता है, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं, मैं गायब हो गया था सब कुछ। हाँ, वही गायब हो गए थे आप। नहीं, मेरे यहाँ से सब कुछ गायब हो गया था, फिर अपने आप ही आ गया। उनके नेटवर्क इशू हुआ होगा कुछ। मे बी। आप राम मंदिर पे आ रही हो क्या शिवानी दी? नहीं, आपने बुलाया ही कहा था मुझे। मैंने तो आ कहा था जाइए। आप इनवाइट बनाइए, आप इनवाइट बनाएंगे तो हम आ जाएंगे, आपने इनवाइट बनाया ही नहीं। मैम, एक चीज अच्छा। पूछनी थी मुझे। ये जैसे आप टेक्सचर किया ना ये, तो इस पे मैं कलर चेंज करती हूँ ना तो पूरा वाइट हो जाता है। टेक्सचर किया, मैंने अभी जो लिया वो मैंने तो फोटो लिया था। ठीक है, हम दोनों चीज बैकग्राउंड में से करते हैं। ये टेक्सचर लिया हाँ, ना। हाँ। पहले ये टेक्सचर लिया ले रहे हो या टेक्सचर। पहले फोटो ले रहे हो? है क्या? पहले क्या कर रहे हो आप, फर्स्ट स्टेप क्या करते हो? जैसे ये मैंने ब्लैंक लिया अभी, सबसे पहले सिर्फ क्रिएट किया है, उसके हाँ, बाद आप क्या करते हो? नहीं, अभी रिप्लेस पे जाके बैकग्राउंड में जाके टेक्सचर का बैकग्राउंड ले लेती हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक है ना? हाँ, सपोज ये लिया, अब मैं इसमें कलर में जाके इसमें मैं येलो कलर करती हूँ सपोज। मत करो, हाँ ये मत करो, दो चीजें हैं। कलर मत करो, हाँ। या तो इफेक्ट्स पे जाओ, और इफेक्ट्स पे जाने के बाद वापस इफेक्ट पे जाके डिओटोन पे जाओ। ठीक है, ओके। उसके बाद कलर चेंज होंगे। हाँ। फर्स्ट अच्छा अच्छा, ये ठीक है स्टेप ठीक है, अगर आपको ये कलर्स भी नहीं चाहिए तो यहाँ पे और कलर कॉम्बिनेशन आप चेंज कर सकते हो, है। ओके। ऑप्शंस है। एक ये है, और इससे एकदम से देखो इस तरीके का कलर हो गया जो शायद हमको पसंद ना आए, इसलिए मैं जो टेक्सचर भी दूसरा गायब हो तरीका गया। अपनाती हूँ। हाँ, वो तो वही थोड़ा सा उसमें डार्कनेस वैसी आ जाती है, तो वो एकदम अच्छा हाँ। लुक नहीं देता है, तो मैं दूसरा तरीका क्या करती हूँ, मैं इसको लेती हूँ, उसके बाद एक शेप लेती हूँ यहाँ से, रेक्टेंगल या कोई दूसरा शेप आपको जो भी लेना है। रेक्टेंगल थोड़ा वैसा हाँ। बेस्ट होता है कि वो पूरी एरिया कवर कर लेता है। उसके बाद हाँ। इसको ले जाके ट्रांसपेरेंसी लो करी, और आपको जो कलर देना है आप वो कलर दे दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है सी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये बढ़िया है। ठीक है, ठीक है ठीक है, ओके। तो मैंने अभी ब्लू करा था।
अब हमारा जो मेन इशू था वो क्या था, हमें कंसेप्ट मैप बनाना था। तो यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्सेस में ले लीजिए या डायरेक्ट स्क्वायर रेक्टेंगल ले लीजिए, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। शेप्स लेबल लेना है आप लेबल्स लीजिए, टेक्स्ट बॉक्सेस मुझे ज्यादा प्रेफरेबल रखते हैं तो हम वो ले लेते हैं। एक प्रॉपर विदाउट ब्लो वाला है तो हम ये भी ले सकते हैं, फिर थोड़ा सा अट्रैक्टिव लेंगे हम। ये वाला तो हम एक ले ही लेते हैं क्योंकि हमें मैप के अंदर पॉइंट्स लिखने हैं। सपोज हमें 4 पॉइंट्स लिखने रहेंगे तो हम इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि हमारे पास 4 हो जाए। हमने इसका एक और चीज देखी थी कि हमें अगर 4 चाहिए और चारों को अलग अलग कलर चाहिए तो हम एक एक करके लेते हैं। ये 4 हमने लिए, एक का कलर हमने यही रहने दिया, दूसरे में हमने सिलेक्ट किया और कलर चेंज करा। ब्लू पे ब्लू अच्छा तो लगेगा नहीं। तो इसके सर्कल अलग चेंज होंगे और ये अलग चेंज होगा? हाँ, इसके दोनों के अलग अलग कलर दे रखे, किसी किसी में होंगे किसी में नहीं भी होंगे, ओके है ओके ना, ओके। डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है। हम्म। थोड़ा सा अच्छा कलर मिल जाता, जो भी कलर ले रहे ठीक है। इस तरीके से हमने कलरफुल करा क्योंकि हमने बात कही थी जब कलरफुल होगा तो ज्यादा अच्छा लगता है। अभी थोड़ा सा ऊपर से बॉर्डर के बहुत पास में और नीचे से बॉर्डर के बहुत दूर दिख रहा है तो हम उसको पहले सेंटर कर लेते हैं। एंड एक और हम उठाते हैं अब जहां पर हम सबकी वैल्यू लिखेंगे। टैक्सिंग कुछ अच्छा यहाँ पर है क्या? हम्म, चलो यही ले लेते हैं। तो हमने सपोज यहाँ पे पॉइंट लिखा, इसका भी कलर हम चेंज कर सकते हैं, हमारे ऊपर है। तो जो कलर नहीं लिया है हम वो कलर लेते हैं। इसको व्हाइट कर देते हैं और इसको ब्लू कर देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर अब टेक्स्ट लिखना है हमको। टेक्स्ट था हमारा टाइम मैनेजमेंट, हेडिंग है, सब हेडिंग किसी भी फॉर्मेट में ले लीजिए और फॉन्ट चेंज कर देंगे हम। इसको इसके अंदर रखना है, ब्लू के ऊपर व्हाइट कलर ज्यादा अच्छा लगता है, सो व्हाइट या ब्लू, ये येलो, दोनों में से कौन सा भी कलर आप ले लीजिए। अगर प्रोफेशनल कर रहे हैं तो प्रोफेशनल में ये वाला अच्छा लग सकता है, और फॉर्मल में करना है आपको तो आप फॉर्मल में अपने हिसाब से, फॉर्मल पे नहीं लेना है तो फिर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ये हमने टाइम मैनेजमेंट रखा, एक एरो की हमने बात करी थी। एरोज इसमें कंपलसरी है हमारे लिए। सारे बॉक्सेस सेट हो गए उसके बाद हम एरो लगा देते हैं। होने वाला है एरो। हमने बोले थे हम थोड़े अट्रैक्टिव वाले अच्छे वाले ले लेंगे। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे हैं यहाँ पे। ये हमने इस टाइप से पहले सेट करा एंड कलर चेंज करके अगेन इसको भी व्हाइट कर देते हैं, या इसको भी कलरफुल करना है आपको आप इसको भी कलर में कर दीजिए, ऐसे कलर्स जो वहां पे विजिबल हो। थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना, अगर आप सच में कलर कर रहे हो तो कलर कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
इससे बेटर स्ट्रेट लाइंस नहीं लगेंगी? हम वो ही लगेगी, वो अरेंज हो भी नहीं रही प्रॉपर, हाँ। बट मैं आइडिया दे रही थी कि मतलब अपन इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी कर्व वाली ज्यादा अच्छी लगती है बेटर स्ट्रेट लाइन से। तो हल्की सी जैसे हमने कल देखी थी, जैसे ये वाली थी, ये बिल्कुल माइनर सी है, तो इस टाइप की अच्छी लग सकती है। इसमें भी बहुत सारे लुक्स हैं, आप उसमें से ट्राई करते जाइए कौन कौन सी आपको चाहिए। ये ज्यादा ये अच्छा इजी हो लग रहा है। जाएगी, हाँ। इस तरीके से ऊपर नीचे दो उसमें जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा ये। सी, हाँ, ये ठीक है, इसे अच्छा है। अपने अपने हिसाब से कि हमको कैसे उसको अरेंज करना है। ये अभी ग्राफिक्स में दिख रहा है, अगर फोटो में आप करोगे तो वो मूव करता हुआ नहीं दिखेगा, एग्जैक्टली प्रॉपर बना हुआ दिखेगा अगर सेव करके हम करेंगे तो इट्स हम्म। अप टू अस कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। टेक्स्ट का कलर भी आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट रख सकते हो, पूरी अपनी चॉइस है हमें कितना कलरफुल करना है, किस तरीके के टेक्स्ट लेना है, किस तरीके के फॉन्ट्स लेना है। बस टेक्स्ट बॉक्सेस और एरो और टेक्स्ट, बस तीन चीजों का यहाँ पे काम है, इसके सिवा कोई और काम नहीं है। बाकी आपको जो एलिमेंट्स लगाने इसमें फोटोज वगैरह या आइकन्स छोटे छोटे लगाने, वो और लगाओगे तो वो इम्प्रेसिव हो जाएगा। जैसे हमने इंफोग्राफी की बात करी थी, इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ इंफोग्राफी। जैसे हम इंफोग्राफी में स्टेप बाय स्टेप बना रहे थे, वैसे ही यहाँ पर आप ग्राफ्स में कुछ फोटोज और एरोस का यूज करके बनाते हो। बाकी ये और इंफोग्राफी सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। वहां आपको एरोस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आप नंबरिंग करोगे चल जाएगा।